प्यारे छात्र छात्राओं, नमस्कार, सुप्रभात। आशा है आप कुशल मंगल होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, हम राजनीति विज्ञान विषय में +2 कक्षा के अंदर आपका ऑनलाइन शिक्षण करवा रहे हैं और ऑनलाइन शिक्षण के अंदर हम आपका पाठ 7 जो कि जन आंदोलनों का उदय उसको पढ़ा रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। पहले उसमें हम अध्ययन करेंगे। हमने पहले आपको चिपको आंदोलन, दलित पैंथर्स आंदोलन के बारे में आपको बताया, जो जन आंदोलन थे। आज हम अध्ययन कर रहे हैं भारतीय किसान आंदोलन। ये किस तरह से विकसित हुआ, इसकी क्या मांगे थी, इसके क्या परिणाम हुए। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है और कृषि प्रधान देश रहने के कारण किसान का महत्व सर्वाधिक है। जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत की 80% जनसंख्या कृषि पर आधारित थी। किसान ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। कृषि उत्पादन बढ़ा, हरित क्रांति आई। भारत में उच्च किसान और निम्न किसान दोनों तरह के किसान पाए जाते हैं। भारत के अंदर किसानों की स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण, किसानों में के जीवन में सुधार नहीं होने के कारण अंत में 80-90 के दशक में किसानों ने आंदोलन आरंभ किए और एक किसान संगठन बना भारतीय किसान यूनियन, जिसे BKU के नाम से जाना जाता है। 1988 में जनवरी माह में उत्तर प्रदेश के मेरठ के अंदर महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में किसानों ने धरना आरंभ कर दिया और किसान आंदोलन शुरू हो गया। उनकी मांगे थी कि जो किसान हरित क्रांति के बाद जो उत्पादन हुआ है उसका वास्तविक हक किसान को मिलना चाहिए। हरित क्रांति के बाद जो उच्च किसान वर्ग थे, जो विकसित किसान वर्ग था, उनका उत्पादन बढ़ा, परंतु उनको उनकी उचित कीमत नहीं मिल पा रही थी। उनकी प्रमुख मांगे थी कि उनके जो गन्ना है, गेहूँ है, उसकी खरीद सरकार को बढ़ानी चाहिए, उसकी कीमतें बढ़ानी चाहिए। दूसरा था कि अंतर्राज्यीय फसल आवाजाही की अनुमति दी जानी चाहिए, जो पाबंदियां लगी उसको हटाना चाहिए। तीसरा, बिजली आपूर्ति करने की मांग की। उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजली किसानों को मिलनी चाहिए। चौथा, किसानों के कर्जे माफ़ होने चाहिए। पांचवा, किसानों के लिए पेंशन योजना आरंभ करनी चाहिए। इन सब मांगों को लेकर उन्होंने अपना आंदोलन आरंभ किया और इन सब के लिए उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, रैलियां निकाली, जेल भरो आंदोलन शुरू किया और राजनीतिक मेल जोल स्थापित करने का, सौदेबाजी करने का भी प्रयास सरकार के साथ किया और सरकार पर दबाव डालने का भरसक प्रयास किया। आंदोलन काफ़ी लंबा चलने लगा तो सरकार ने कुछ बातों को मानना पड़ा और कुछ इसके परिणाम इस प्रकार निकले आंदोलन के। अब भारतीय किसान यूनियन ने किसानों को लामबंद करना आरंभ कर दिया। जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर किसान यूनियनें बनने लगी। ये मुख्य परिणाम एक हुआ। दूसरा, किसान संगठन राजनीति में दबाव बनाने लगे और अपने काम को निकलवाने के लिए वो सरकार के ऊपर प्रेशर ग्रुप या दबाव समूह के रूप में कार्य करने लगे। इन किसानों ने विभिन्न पार्टियों के साथ अपने राजनीतिक संबंध बनाए, अपनी किसानों की एक अलग अलग विंग बनाई ताकि वो अपनी मांगों को मनवा सकें। उन्होंने मेल जोल करके नकदी फसल उपजाने, उनकी राजनीति में सक्रियता बढ़ाने की बात कही। महाराष्ट्र में सहकारी संगठन, कर्नाटक में रैयतवाड़ी संगठनों का निर्माण हुआ। अपनी अपनी सक्रियता वर्तमान समय में बनाए रखने के लिए उन्होंने हर संभव प्रयास किए। इसका परिणाम ये हुआ कि भारत के किसानों की मांगों को सरकार को देखना पड़ा, सुनना पड़ा और धीरे धीरे किसान अपने खेत से निकलकर राजनीति तथा विभिन्न मुद्दों के सहभागीदारी बने। अंत में किसानों के लिए भी न्यूनतम जो सपोर्ट प्राइस वो घोषित किया गया। गन्ने व चावल व धान की फसल का उचित मूल्य निर्धारित किया गया। अब वर्तमान समय में भारत के किसानों के लिए अनेक योजनाएं शुरू की जा रही है। किसान बीमा, KCC और किसानों के विकास के लिए विभिन्न प्रकार के ऋण सुविधाएं बैंकों के द्वारा, सरकार के द्वारा समय समय पर दी जाती हैं।
जो इन्हीं किसान आंदोलनों के परिणाम का ही एक रूप है। आशा है आपको समझ में आया होगा। ये जन आंदोलन राजनीति से भी प्रभावित रहा है। अब वर्तमान समय में विभिन्न पार्टियों ने अपने अपने किसान संगठन बना रखे हैं। भारतीय जनता पार्टी का अलग किसान संगठन है। आपके जो धनखड़ जी मंत्री होते थे, ओम प्रकाश धनखड़, वो किसान संगठन के ही सदस्य अध्यक्ष रहे थे बीजेपी के, अखिल भारतीय बीजेपी किसान संगठन के। इसी प्रकार से अनेक नेता जो उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से आते हैं, वो अपने किसानों की मांगों को लेकर संगठन बनाते रहे हैं। इस तरह से आपने किसान संगठन और आंदोलन के बारे में समझा। आशा आपको समझ में आया होगा, और अगर ये अच्छा लगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अपने YouTube चैनल पर जाकर इसको बार बार आप रिवीजन कार्य इसका कर सकते हैं, ताकि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ सके। धन्यवाद।